अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन से वेदर अपडेट्स बी के मौजूदा जो मॉनसून का दूसरा सिस्टम है उसके हवाले से क्विक शॉर्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त इस सिस्टम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा ये जो सिस्टम है ये हवा के शदीद कम दबाव यानी कि डिप्रेशन की सूरत में इस वक्त इंडिया के उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद है और आने वाले 24 से 48 घंटों में इसकी जो मूवमेंट है वो बातदरीज शुमाल मगरिब की जानिब रहेगी यानी कि पाकिस्तान के सिंध के इलाकों की तरफ रहेगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है वो अपर सिंध के इलाके से या सदर पंजाब के इलाके से जो है वो पाकिस्तान के में दाखिल होगा, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान जो है वो जब ये सिस्टम राजस्थान के ऊपर आएगा तो इसकी शिद्दत में जो है वो खासी कमी भी आ सकती है। ये डिप्रेशन से जो है वो लैंडमार्क लो प्रेशर या फिर एक नॉर्मल लो प्रेशर की सूरत में जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा चांसेस यही है कि लो प्रेशर की सूरत में जो है ये पाकिस्तान के इलाकों को इफेक्ट करेगा। इसके ज़ेर असर जो है वो आज 18 तारीख से शाम या रात से जो है वो सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर इसके असर अंदाज जो है वो असरात जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें इब्तदाई तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाके जिसमें थरपारकर, नगर पारकर, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन और उसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के बादल बनने की उम्मीद है, जबकि सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और उसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो आज थोड़ी बहुत एक्टिविटीज देखी जाएंगी। ज़्यादातर कल 19 तारीख से लेके तकरीबन 21 तारीख तक जो है ये सिस्टम सिंध के अक्सर इलाकों पर असर अंदाज होगा और इसके ज़ेर असर जो है वो सिंध के बड़े हिस्से में जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिशें, खुसूसी तौर पर जो जुनूब मशरक़ी सिंध के इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, सुजावल और फिर नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, मिट्टी और इसके आसपास के इलाकों में दरमियानी से तेज़ बारिशों के स्पेल हैं। अपर सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो दरमियानी बारिशें रहेंगी। चंद एक इलाकों में थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है। बात करें शहर कराची के हवाले से तो शहर कराची में फ़िलहाल जो है वो 19 तारीख से लेके इंशाल्लाह 21 तारीख तक शहर में हल्की से दरमियानी बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। और जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि ये सिस्टम जो है वो उसके ट्रैक के हवाले से अभी तक काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी है कि ये क्या इसका ट्रैक नज़र आ रहा है। फिलहाल पिछले 24 से 36 घंटों में जो है वो काफ़ी हौसला अफजा अपडेट्स हैं। ना सिर्फ सिस्टम की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आया है या एटलीस्ट ये एज अ लो प्रेशर की सूरत में जो है वो अपने आप को मेंटेन करता हुआ सिंध के अंदर दाखिल होगा। अगर ये सिलसिला रहता है तो फिर इसके ज़ेर असर जो है वो शहर कराची में भी अच्छे इम्कानात हैं कि 20 तारीख को जो है वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी मुमकिन है, लेकिन क्योंकि इस वक्त इस ट्रैक की काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है लिहाजा इस हवाले से कोशिश करेंगे कि शॉर्ट रेंज में जो है वो आप तमाम तर लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहें। फिलहाल शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में 19 तारीख से 21 तारीख तक हल्की से दरमियानी बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। शहर के अक्सर इलाकों में जो है वो इस तरीके का स्पेल देखा जा सकता है, जबकि हैवी रेन का जो स्पेल है अगर वो कुछ इलाकों में होता है तो फिलहाल शॉर्ट रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह आज रात और कल सुबह तक जो मजीद अपडेट्स आएंगी उसमें मजीद चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी कि ये आने वाला जो सिस्टम है ये शहर के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है। कुछ ड्राई एयर फ्लो का जो है वो भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है और यही वजह है कि ये सिंध के अंदर जब ये सिस्टम दाखिल होगा तो तेज़ी से जो है वो इसकी शिद्दत में कमी आएगी। अगर इसका ट्रैक जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जानिब मजीद रहता है तो फिर जो है वो शहर में अच्छी बारिशों के इम्कान जो है वो एक आधा अच्छा स्पेल आ सकता है। अगर ये जुनूब मशरिक यानी कि ये केटी बंदर, ठट्टा, बदीन की तरफ जो है ये मूव कर जाता है तो फिर ये शहर के में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश ही रहेगी, क्योंकि ये कराची शहर जो है वो फिलहाल इस सिस्टम के एज के ऊपर ही नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोग आप समझते भी हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो उन्हें भी नज़र आ रहा होगा कि हर 6 घंटे बाद जो है वो बड़ी तब्दीलियां इस सिस्टम में आ रही हैं। लिहाजा पहले से जो है वो 2-3 दिन आगे की फोरकास्ट कर देना वो फिलहाल इस सिस्टम के हवाले से मुनासिब नहीं है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो बड़ी तब्दीली आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो भी तब्दीलियाँ आई हैं वो काफ़ी मुस्बत हैं। पहले ये सिस्टम बहुत ही वीक शिद्दत में जो है वो सिंध में दाखिल हो रहा था, लेकिन अब जो बिल्कुल करीब की जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आना शुरू हो गई है उसमें यही नज़र आ रहा है कि ड्राई विंड का जो फ्लो है वो कुछ हद तक जो है वो रुकता हुआ नज़र आएगा और सिस्टम जो है वो एक बेहतर शिद्दत के साथ जो है वो सिंध के इलाकों में दाखिल होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशें रहेंगी। शहर में जो है वो एक आध अच्छा स्पेल भी मुमकिन है, लेकिन इस हवाले से ज़्यादा चांसेस जो है वो 19 तारीख के बिल्कुल लेट नाइट या ज़्यादातर जो है वो इतवार वाले दिन यानी कि 20 तारीख को रहेंगे। इस हवाले से इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी
آپ تمام تر لوگوں کو اسی طریقے کی کوئک شارٹ اپڈیٹ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شہر میں اور صوبہ سندھ میں جو ہے وہ اچھی بارشوں کی دعا کیجیے گا. آج جمعے کا دن ہے تو نماز کے بعد جو ہے وہ اچھی اور خیر خیریت کی بارشوں کے حوالے سے دعائیں لازمی رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک میں لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ پائندہ.